अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। नवाज़ शरीफ ऑपरेशन बनियान मरसूस जो है उसके हवाले से क्या नुक्ता नज़र आते हैं। अलीमा बहन को इजाज़त क्यों ना मिल सकी, बाहर जाना है फ़ंड रेजिंग के हवाले से। दोहरा निज़ाम है यहाँ, चीन और भारत की तिजारत जो है, या चीन या भारत क्या आमने सामने आ गए हैं। शाह महमूद कुरैशी ने जो बात एहतजाज की है, बड़ा वैलिड एहतजाज है। मैं ये समझता हूँ ये टाइम ऐसा आ गया है कि अब उसको उस तरीके से लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। ट्रम्प आजकल बड़ा ज़ोर लगा रहा है, अब सऊदीया कतर क्यों भागता फिर रहा है। एक तो बड़ी वाज़ेह बात है, तिजारत अपनी जगह है, असले की डीलें चल रही हैं और जो तोहफ़े तोहफ़ दिए जा रहे हैं वो आपके सामने हैं। और अरब ममालिक के दौरे पर हैं, कहा यही जा रहा है कि तिजारत की गर्ज से आए हुए हैं। सऊदी अरब में जाकर वहाँ इसराइल को तस्लीम करवाने पर ज़ोर दिया और हस्पताल पर इसराइल के जानिब से हमला कर दिया गया। ट्रम्प के इस्तकबाल के लिए अरबों ने अपनी ख़वातीन अपने अरबों के ट्रम्प के आगे खड़ा कर दिया। ये बड़ी एक तकलीफ़ दे अमल है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, और बाल लहरा कर इस्तकबाल किया। बड़ी तकलीफ़ दे बात है जी। और पाकिस्तान में तारीख़ में इससे भयानक सफ़र भी देखा होगा यार। जब जॉर्ज बुश थे यहाँ पर और जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर था तो उस औरतों से रक़्स किया गया था। यानी तारीख़ हमें याद रखनी है, लेकिन अरब के हवाले से बात फिर वही है। और ग़ज़वा हिंद को अगर देखें, अगर उस कॉन्सेप्ट को सारे दजाल के आने का दौर का, हज़रत इमाम महदी का ज़हूर है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और जिस तरह से अरब अब वापसी की तरफ जा रहा है। दीन तो आना ही आना है, लेकिन दीन से हट के जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में हमारे कुरानी आयात और बाकी हदीस मुबारक बड़ी क्लियर हैं। अल्लाह करे कि शायद उनके दिल में उतर जाए बात, लेकिन क्वेश्चन तो एक बड़ा वाज़ेह है ना कि जो कुरान मजीद में लिखा है वो तो हो के रहना, जो आक़ाए दो जहां हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वो तो हो के रहना है। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली जो हैं, उन्होंने जो बहुत पहले जो बातें कही हैं, अच्छा वो अपने वो सारी उसी की तशरीह है ना, और उसमें जो बातें सारी कही हैं वो सारा कुछ हम देख चुके हैं। अरब जो है वो तहनाई का सबब बनेंगे, और तबाही लाजमी नहीं है कि सिर्फ मुआशी हो, तबाही किसी भी शक्ल में किसी भी तरह से हो सकती है। वफाकी हुकूमत का जो आइंदा का माली बजट है वो तयन करेगा पाकिस्तान तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है या पाकिस्तान मुआशी तौर पर उठ रहा है। बातें डील की हो रही हैं, इमरान खान साहब से के हवाले से रब्ता भी किया जा रहा है, और ये बेहतरीन मौका था भारत इंडिया की जंग के हवाले से, जब माफ़ी तलाफ़ी हो सकती थी। दोनों तरफ से बात कर रहा हूँ, और चीज़ें आगे की तरफ बढ़ सकती थी। लेकिन 290 रुपये डॉलर ख़ुद तखमीना लगा रहे हैं वफाकी हुकूमत, और इसका मकसद क्या है? बैरूनी इमदाद, अदायगी और कर्ज़ों का तखमीना रुपये में लगाना है, जबकि रवां माली साल 2024-2025 का वफाकी बजट 295 रुपये फ़ी डॉलर पर बनाया गया था। ये ज़रा समझिएगा, बजट में लगभग 8.5 ट्रिलियन कर्ज़ों पर सूद अदायगी के लिए तखमीना लगाया गया। रवां माली साल की निस्बत आइंदा बजट के लिए डॉलर रेट में 5 रुपये की कमी की गई है। आइंदा माली साल डेट सर्विसिंग का हुजम कम, इंपोर्ट बिल और महंगाई कंट्रोल में रह सके। ये बातें हो रही हैं, पर मुश्किल नज़र आता है मुझे कौन का करेंसी मुस्तहकम और पॉलिसी रेट में कमी के बायस रवां माली साल डेट सर्विसिंग कम होगी। पाकिस्तान जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक मैं नहीं समझता कि इस मुल्क की अपना इकॉनमी स्टेबल हो सकेगी। जिस तरीके से चीज़ों को लेके जाया जा रहा है, और आप आगे बढ़े ना, नई कैपेसिटी है आप में। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में कोई कैपेसिटी नहीं है, माशी तौर पर मुल्क नीचे गया है, नहीं बढ़ सका आगे। माना करें ठीक है, कर्ज़े लिए जा रहे हैं, कर्ज़े लेके आप सत्यानाश किए जा रहे हैं इस मुल्क का। डेट डिलिमिटेशन एक्ट का सत्यानाश कर दिया आपने, और जिस तरह से चीज़ों को लेकर जा रहे हैं। पाक भारत DGMOs की फिर दोबारा मीटिंग हुई, तीसरी बार रब्ता हुआ, जंग बंदी को बरकरार रखने का फ़ैसला किया गया। DGMOs के राब्ते के दौरान एतमाद साजी की बहाली के लिए इक़दाम और जंग बंदी बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। इसहाक़ डार ने DGMOs के दरमियान रब्ते की तस्दीक करते हुए कहा कि 10 मई को सीज़ वायर की 12 तक बात हुई, फिर 12 से 14 तक हुई, आज फिर 18 मई तक सीज़ फायर बढ़ा दी गई है। ये मुज़ाकरात दुनिया के लिए हमारी तरफ से दहशतगर्द बंदूक के लिए पैगाम है कि हम अमन पसंद हैं। हमने पहले भी तहकीकात, गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएँ, मगर इसको जंग की शक्ल दे दी गई। हम जंग को शिकस्त में देने की सलाहियत रखते हैं, मगर हम
अहम अमन पसंद है। एक बात जो सुहेल वड़ाइच ने कही है वो ज़रा समझनी भी है। नॉन स्टेट एक्टर के हवाले से आप बात समझें कि कश्मीर और भारत में मुतहरक जहादी तंजीमों ने दोबारा मुतहरक होने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें सख्ती से नाकाम बना दिया गया। बल्कि ऐसा ज़ाहिर हो रहा है कि नॉन स्टेट एक्टर पर पाबंदियाँ मज़ीद सख्त की जाएंगी। उन्होंने कोई ऐसा मौका न दिया जाए जिससे वो पाक भारत ताल्लुकात ख़राब कर सकें और ये दुनिया में पाकिस्तान की साख तबाह कर सकें। नॉन स्टेट एक्टर के बारे में नवाज शरीफ क्या कहता रहा है, वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या बातें हुई हैं, सारा कुछ आपके पास है। एक एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि क्या इस मुल्क का क्या मुस्तकबिल है, ये मुल्क कौन चला रहा है, किस तरह चला रहा है, वो आप मेरे से ज़्यादा आप सब लोगों को समझ है। अब तो कौम खुल के बात करती है, वरना एक दौर था ये सारी बातें ढकी छुपी होती थी, लेकिन अब ढकी छुपी रहने वाली बातें रह नहीं गई हैं, इसलिए ये बातें खुल के हो रही हैं। अलीमा ख़ान का एक बड़ा ही अहम बयान है और वो बात मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि मंगल 13 मई को जज खादिम हुसैन सोमरू ने हुक्म जारी किया था कि अलीमा ख़ान साहब को नमल यूनिवर्सिटी की जो वज़ाइफ के लिए फ़ंड इकट्ठा करने, बैरून मुल्क सफ़र करने की इजाज़त दी थी और फ़ंड रेजिंग इवेंट्स तयशुदा हैं और हर दिन अहम है। आम तौर पर इस तरह की हुकूमत तहरीक उसी दिन जारी हो जाता है, लेकिन 4 दिन हो गए हैं तहरीक हुक्म मिला नहीं है और जब बाज़ाब्ता मिलेगा फिर सफरी इजाज़त के लिए इस तरह दहशतगर्दी की अदालत में जाना होगा। 3 दिन गुजरने पर मेरी जो टीम है ना उनकी मुसलसल रब्ता कर रही है, कोशिश कर रही है, अदालत के बावजूद तहरीरी हुक्म हासिल करने में नाकाम हो सकी। यह ताख़ीर देखें ना संगीनी के ख़दशात को जन्म देती है। बहुत सी बातें और होती हैं, लोग खुल के बातें करते हैं, क्या जो तहरीक काम देखें ना इस तरह का ऑर्डर है, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। तो देखो सोचना है ना, आपको एक्सपीडाइट करना है इन चीज़ों को, आपको तेज़ी से चीज़ों को आगे लेके जाना है ताकि इसका रिज़ल्ट निकाला जा सके। अदलिया को भी आप देखें ना, अदलिया को भी ना सोचना है, आम आदमी के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। वैसे तो यहाँ जुल्म जितना होता रहा, 144 का नफाज, PCL, ECL और PNL के लिस्ट में मैं तो आवाज़ उठाता रहता हूँ। नज़रबंदी के अहकामात, पकड़ दकड़, जुल्म ज़्यादती, बख्तरबंद गाड़ियाँ, लोगों के घर तोड़ना, जाके जिस तरह लोगों को उठाया गया, जो जुल्म और ज़्यादती की गई, ये सारा कुछ आप देखते आए हैं और ये सारा कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है। कोई बोले तो सही ना इसके ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एग्रेसिवली आना चाहिए इन सारी बातों के अंदर। आप एग्रेसिवली आएंगे और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में देखें, वो अदालतों में भी लड़ते थे, बार काउंसिल में भी बाहर को एक्टिवेट किए रखते थे, हैमर किया करते थे। हम हैमर नहीं कर सके उस तरह से। शाह महमूद कुरैशी एहतजाज कर दिया कि 9 मई के केसेस में 2 मरकज़ी गवाहान, ये 2 मरकज़ी गवाहान बहुत हैं, ये प्रिंसिपल कंस्पिरेसी की बात हो रही है। रिकॉर्ड करने पर फड्डा पड़ गया। मरकज़ी गवाहान के बयान तो हमारी मौजूदगी में चुपके से रिकॉर्ड, हमारी अदम मौजूदगी में अपना चुप करके रिकॉर्ड कर लिए जाएगी। ऐसा सलूक तो भेड़ बकरियों के साथ नहीं किया जाता, जो हम वो कह रहे हैं जी हमारे मजलूम वर्कर के साथ किया जाता है। इसके साथ बाइकआउट करने का भी अंदिया दे दिया है। यानी ये बात तो बड़ी वाज़ी है ना कि बयान होना है तो सामने हो ना, वकील सामने हो, मुलज़म सामने हो। अगर मुलज़म नहीं आ रहा तो हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त देनी पड़ती है। ये हम रोज़ रिकॉर्ड की बातें कर रहे हैं। चीन और भारत के आमने सामने आ गए और मोदी हीरो बनने के चक्कर में ज़ीरो हो गया, हर तरफ से लानते समेट रहा है। चीन ने अपने अखंड चीन पर काम करना शुरू कर दिया है। वज़ारत ख़ारजा जो है ना चीनी ने मकबूजा अरुणाचल प्रदेश के मुक़द्दस मकामात को चीनी नाम दे दिए हैं। चीन इस रियासत को रंगनान या जनूबी तिब्बत कहता है। अरुणाचल प्रदेश सदियों तक तिब्बत का हिस्सा रहा है। 1914 में बरतानी हिंद ने इसे इंडिया का हिस्सा बना दिया था, जिसे चीन ने कभी तस्लीम नहीं किया। चीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बरतानिया ने तिब्बती रहनुमाओं पर दबाव डालकर ये इलाका चीन से अलग किया। इस रियासत पर चीन और भारत के 1962 की जंग भी हुई। अब तक मजमूई तौर पर 199 मुकामात पर चीनी नाम दिए जा चुके हैं। एक तरफ बताया जा रहा है कि जनाब नवाज शरीफ ने ऑपरेशन बिनियामिन मरसूस डिज़ाइन किया, निगरानी कर रहे थे और साहब उनका नाम अब सारा आलम है। वो अजीब गरीब सी फजूल से घटिया सी बातें कर रहा है। तहकीकात सामने लग गया कि नवाज शरीफ मुसलसल 2 दिन वज़ीर-ए-आज़म में मौजूद रहे। सारा ऑपरेशन उन्हीं की गाइडलाइन में बनाया गया। उनका तजर्बा बहुत है, उन्हें मालूम है कि इस लीडर का बटन कहाँ से दबाया जाता है, कौन सी टाइम मुनासिब है और किस वक्त हमला करना चाहिए। अब ये बातें जो मर्ज़ी करते रहें, कौन मानेगा, कौन कबूल करेगा? कोई ना मानने के लिए तैयार है, ना कोई कबूल करने के लिए तैयार है। आप जो मर्ज़ी कहते रहें,
नवाज शरीफ ने मोदी का नाम कितना लिया, ललकारा कितना, भारत को कितना ललकारा, ये सारी बातें अब कौम उठ के ले आई है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।